मास भाई आप लाइव हैं। गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आएगा 14 अगस्त। ओह 14 अगस्त क्या, 14 सितंबर मेरे यार आएगा, 14 सितंबर मेरे यार। अगर आप उर्दू में गा रहे हैं तो 14 सितंबर। 14 सितंबर मेरे यार, कहाँ गई तुम्हारी देशभक्ति, बढ़ गया तुम्हारी बातों का अचार। आगे चार होशियार, आगे चार होशियार। वाई से डल स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, बत्ती जला दो, रोशन कर दो। आ गए हैं चार होशियार। क्या बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन। ये बंद है ना? अबे ऑन है। हाँ वो प्रॉब्लम है, नहीं खोलते हम ये लोग गधे। क्या हो गया? खोलते क्या हैं। हो गया? नहीं खोलते यार इसने तुम डिसअपॉइंट कर दिया है। तो यार लाइट आते ही खराब है साथ- ना, ऊपर देखो ना लाइट खराब है। नहीं बट आई एम टॉकिंग अबाउट द येलो वंस। माज एक बात बताओ, माज एक बात बताओ, एक बात बताओ मैं माज भाई, एक सेकंड। एक बात बताओ, सूरज को भी रोशनी की जरूरत पड़ती है नहीं, क्या? कभी नहीं तो फिर आपको क्या जरूरत है? छोड़ो, अगर कभी कभी सूरज ग्रहण भी हो जाता है ना, उन्हें भी ग्रहण सा लग रहा है। अबे सूरज कोई बात नहीं। तो अपनी और मैं मेरी बात करके कर देख रहा रहा हूँ ना, हूँ एक सेकंड ऑन बताओ तुम। देखो भाई, बताओ भाई। फैसल भाई आप, फैसल भाई आपने रिसेंटली शेयर की थी वो वीडियो वसीम अकरम की, अभी वाली रिसेंट है ना वो कौन सी? वसीम अकरम की वीडियो जो सारे इंडियन प्लेयर्स के साथ वो। अच्छा, मैं समझा वसीम अकरम क्या उस वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें हमने चलो, सही बताया। है? हाँ या बंद कर दो? सही है, बैठ जाए टिक के, जो कर रहे हैं वो कर लो। चलो भाई, चलो कर मैं लो, कर लो। यार कुछ नहीं पानी गिरा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। होने ने अरे मुझे बहुत चाल आई है भाई। वसीम अकरम की मुझे लगा उस वीडियो की बात करें जो हमने बनाई है, जिसपे हमने बताया कि अब्बू कैसे हैं इरफान पठान के, शाहिद अफरीदी हो, उस पे, इसलिए वो वाली पूछ रहे हैं। नहीं वो नहीं पूछ रहा, वो तो अब लोग देख के बताएंगे कैसी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो आपने शेयर की थी वसीम अकरम की वीडियो जिसमें जो पठान। हाँ जिसमें यार वो सारे- तो वीडियो इरफान पठान के लिए बनी हुई है। अच्छा भाई, जूमे जो पठान। ये तो यार वो बता रहे हैं इरफान, हमने जब वीडियो बना के डाली ना उसके बाद वसीम अकरम ने बताया कि यार देखो पठान बनने की कोशिश ना करो। और देखिए वैसे भी बात ये है कि वालेकुम सलाम बाप भाई के सबको। इशारे पे जो है ना, बाप के इशारे पे आपको सब कुछ करना पड़ता है, समझ रहे हैं आप? ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। तो बाप ने वहां साबित किया कि मेरा इशारा है, झूमे जो पठान मेरी जान, नाचो। तो वहां भज्जी भी नाच रहे हैं, वहां ओझा भी नाच रहे हैं, वहां श्रीशांत भी नाच रहे हैं। तो बाप के आगे तो सब नाचते ना यार। तो सिंपल होगी ना और बात जो हमने बताई और थी। अब्बू भी नाच रहे हैं, अब्बू भी तो नाच रहे हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। कोई कोई बुरी बात नहीं है इसके अब्बू भी अंदर। नाच रहे हैं। तो सब नाचम नाची चल रही है। तो ये क्या स्टांस था जो अभी लेजेंड्स लीग में लिया था कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना? वो तो चाचा से ना, चाचा जायदाद खा गए ना। चाचा शाहिद आफरीदी जो है, जो कि बाप की जगह है, वो जायदाद खा गए और पता नहीं क्या क्या उन्होंने खाया और लूटा इनका, और इनकी बकरी भी शायद लेके भागे हैं वो। तो ये वजह है उन्होंने जो इतराज है। वरना तो आपको मालूम है भज्जी इज सच अ नाइस गाय, इरफान पठान इज सच अ नाइस गाय। इरफान पठान नहीं, भज्जी ले लूंगा मैं। इरफान पठान भाई उसमें वीडियो में कौन कौन थे? श्रीशांत था, जी, जी। प्रज्ञान ओझा थे, जी। रायना जी जी और हरभजन सिंह। बिल्कुल। तो ये सारे कैफ भी है शायद। हाँ, तो इसमें से हरभजन सिंह और रायना तो उसमें भी थे लेजेंड्स लीग में। स्टैंड उनका नहीं था ना यार, स्टैंड किसी और का था। स्टैंड किसी का भी था, थे तो वो दोनों भी हाँ, थे तो ना भाई वहाँ सुनना पे। पड़ा ना यार। यार अब देखो ना, अब ये भी तो ऐलान हो गया है ना कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने लगा है 14 सितंबर को। हाँ ये तो बात है। दूसरी मुनाफकत है, जहाँ पैसे आ गए ना, ये दूसरी मुनाफकत पैसा है। पैसा इंडिया बोलते मेरी की जान। इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है कि ये अब जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे ना उसमें हम खेलेंगे, जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे, जो बायलैटरल्स होंगे ना उसमें हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से। तो ये क्या नया अनाउंसमेंट है? ये तो है ही bilateral तो पहले से होते ही नहीं है। वो तो होते ही नहीं है। मतलब अपनी पब्लिक को जो है वो पैसिफाई करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, जो कि जिसका ताल्लुक माजी से है। अभी करंट कुछ भी नहीं है। इन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी में खेला पाकिस्तान से, ठीक है, उसके बाद सारा वाकया हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, फिर इन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, फिर जंग हुई, जो उसके पाकिस्तान नहीं आई है। हाँ। उसके बाद हुआ है सारा। पाकिस्तान आते आते उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। बिल्कुल। और उसके बाद फिर अब वापस एशिया कप खेलने के लिए राज़ी हो गए। तो हम तो सब तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि यार पहले ये स्टांस था कि पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है। तो अब जब ये इस साल जितने वाकयात हुए, अब तो खेलेंगे ही नहीं बिल्कुल ही। अब तो मैं कहता हूँ ना, अब जो हमारी होनहार टीम है ना, उसको दिखानी चाहिए देशभक्ति। हम नहीं खेलेंगे। और वो कहते नहीं, अब हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। और हम वैसे ही बाहर हो रहे होंगे तो हम वैसे ही घर चले जाएंगे। अब तुम ये बताओ हुनैन साहब, मतलब तुम्हें ये खुशाइन लग रहा है कि ये पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला है? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है ये जंग का हमें नहीं खेलना चाहिए था यार।
अफगानिस्तान ने कहा एक भी मैच जीतने नहीं देंगे हमें। भाई मतलब हम अफगानिस्तान से हारने को तैयार हैं, हम यूएई से हारने को तैयार हैं, हम यहाँ तक के चलो नेपाल में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, वो तो अभी होने भी वाला था। मगर इंडिया से हम नहीं खेलेंगे। इंडिया से खेलोगे? हम हमें नहीं खेलते खेलना, ही हमें खेलना ही नहीं नहीं, चाहिए। लाइक काबिल अच्छा नहीं है। नहीं, वो हम तो नहीं खेलेंगे, वो तो मुझे पता है। हम अगर हमारे लड़कों से पूछो तो भी मना कर देंगे और यार। मैं तो कह रहा हूँ लड़कों को एहतजाज देने का ग्राउंड में तरफ जाए ना तो तब भी नहीं खेलना चाहिए। मान लो हम आउट हो जाएंगे। हमारे बॉल हमारे बॉलर्स को उधर देख के, उधर मुंह करके बॉलिंग करनी चाहिए। इनके बैट्समैन की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। हम नहीं बात करेंगे। और जहां भी बॉल कराएं बस वो एक ही जगह पे मारें, अपना एंगल बना लें। वो तो मैंने बताया डोरी बंदी होती है। डोरी वहीं से बांध के रखें और बोले हाँ मैं खेल। क्योंकि बॉलर्स का मैं इसलिए कह रहा नहीं हूँ, खेलेंगे। बॉलर्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार खाने का एक रीजन तो होगा। वो सामने देख के कराए तो भी मार उन्होंने कहानी है, इसलिए उधर देख के बॉल करा तो दे। मगर ये स्टैंड आपका मास भी अच्छा है कि बेसिकली हम एहतजाजन परफॉर्म नहीं करेंगे। एहतजाजन ना, मैं तो अभी से मैंने बता दिया अपनी टीम को ना, बिल्कुल भी नहीं खेलना इनके साथ। और अगर जबरदस्ती चलो भाई पीसीबी कह रहा है ग्राउंड में उतर जाओ तो नो परफॉर्मेंस एट ऑल। मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, मुल्क को रिप्रेजेंट करो बस, वहां पे जाके मगर इनके साथ जज्बात- क्रिकेट ने बिल्कुल नहीं खेलना। और कोई बात नहीं, हम वी आर स्टैंडिंग विद यू, आप इनसे मैच मतलब 14 सितंबर को पाकिस्तानी होप ना रखे हम हार रहे हैं क्योंकि हमने एहतजाजन हारे हैं। हम एहतजाजन हारेंगे, हम एहतजाजन क्योंकि हम इनसे खेलना ही नहीं था। ये पहले कह रहे थे हमें नहीं खेलना, हमें नहीं खेलना, अब हम कह रहे हैं कि हम ग्राउंड में उतर के नहीं खेलेंगे। ये होता है करारा तमाचा। ढूंढ के देखो। बल्कि हमने इनका स्क्वाड बड़ा जबरदस्त है। अभी हम बात करते हैं इनके स्क्वाड, हमारा स्क्वाड कैसा है। ओए होए, और हमारे वाले अगर असल में खेल लिए हमारा असल में अगर खेल लिए हमारे वाले यार हमने खेल लिया रफाल के साथ खेल लिया हमने। अच्छा, जितना हमने खेलना था हमने खेल लिया। इंडिया का स्क्वाड तो देखो जस्ट लाइक जैसे पहले आया था न्यूज में, मर्सिडीज जैसा स्क्वाड है बिल्कुल, सब बेहतरीन, सब बिल्कुल। ज्यादतियां हुई हैं वहां भी, ज्यादतियां हुई हैं, ज्यातियां उस पे आते हैं। पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है वैसे भाई, पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है, डंपर ट्रक। अब डंपर ट्रक में क्या भरा होता है, कभी कभार जो है वो सीमेंट, बजरी, हाँ ये होता है, कभी कभार जानवर भरे होते हैं। जब जानवर भरे होते कभी कचरा भी हैं तो होता है। हमने जो स्क्वाड भेजा है ना वो हमने जो स्क्वाड भेजा है ना वो गधे और घोड़ों का है। अब पूरा टाइम मैच के दौरान जो है तो इंडिया वाले ढूंढते रहेंगे इसमें से घोड़े कौन से हैं, क्योंकि हमने ज्यादा भेजे गधे। और वही घोड़े हैं जो है ना हमारे लगा देंगे। हाँ इंडिया के समझ नहीं आएगा, इंडिया को समझ में नहीं आने वाला है कि ये क्या स्थिति है इन लोगों की यार। ये खुशदिल शाह इतना बड़ा प्लेयर है, वो देखेंगे खेल नहीं रहा। देखो नाम नहीं लेना किसी, देखो अगर आपका किसी पे ऑब्जेक्शन है नाम नहीं लेना, क्योंकि आप वरना ये बात आप अपने प्लेयर्स भेज रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, गलत बात हो जाएगी। हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये घोड़े हमारे घोड़े ये भागते हुए हमारे घोड़े, ये हीरे हमारे हीरे। तो इंडिया परेशान होगा ना यार, ये खुशदिल असल में शाह देखो, नहीं असल perform असल में देखो, साहिबजादा फरहान हो गया, मैं अब आपको घोड़े बता रहा हूँ जो अच्छे प्लेयर हैं। सही है, फ़खर जमान हो गया, ठीक है, हसन नवाज हो गया, ये सब है। लेकिन इन सब के साथ है ना राइट और लेफ्ट एक एक गधा बंधा हुआ है, तो उनको स्लो करेगा वो। तो ये वाला मसला है। तो इंडिया को ढूंढना पड़ेगा कि इसमें गधे कौन से घोड़े कौन से। और मैच T20 है तो टाइम शॉर्ट होगा, ढूंढने का टाइम जो है ना वो कम होगा। तो वो मसला है। अब आप इंडिया के स्क्वाड पे आओ माज भाई। इंडिया का स्क्वाड भाई, इंडिया ने जो कोई जिसे कहते हैं ना जालिमाना किस्म का, मतलब दे हैव सो मेनी चॉइसेस और एक से बढ़कर एक उनके पास T20 का प्लेयर है। ऑल्दो अभी भी उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आई फील के मिसिंग है, बट स्टिल यू नो देयर इज अभिषेक शर्मा, जिसको हम 2024 के T20 वर्ल्ड कप से पहले से बैक कर रहे थे, वो टीम में है। और वहाँ पे जो सरप्राइज आया ना, संजू सैमसन इज इन द टीम। जो सरप्राइज आया उन्हें, पहले तो तुम आवाज ना कर लो ओपनिंग से कि वो जायसवाल जो है, जायसवाल और शुभमन गिल, हु वाज द बेटर चॉइस फॉर यू? जायसवाल जायसवाल T20 क्रिकेट ना, बिकॉज देयर आर मेनी राइट हैंडर्स। संजू सैमसन राइट हैंडर हो गया और तुम्हारा शुभमन गिल भी राइट हैंडर हो गया। प्लेइंग स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है यार, खेलता जैसे है। मगर मैंने देखो, जैसे मेरी बातें चुपती तो बहुत है, मगर याद रखनी चाहिए उन्हें कि जो मैंने बहुत पहले से कही है कि जायसवाल इज अ बेटर प्लेयर देन शुभमन गिल। आई बिलीव दिस। नहीं, ये बात अलग है, ये बात अलग है, ये बात अलग है। आप मुझसे एग्री किसी और चीज पे करवा के स्टेटमेंट कुछ और दे रहे हो, ये गलत बात है। आपको ले जाता हूँ उसी जगह पे ले जाता हूँ। इस स्क्वाड में डिजर्विंग जायसवाल था, क्योंकि 24 के वर्ल्ड कप जो विनिंग स्क्वाड है उसमें भी जायसवाल था रिजर्व ओपनर।
सही है। ठीक है, उसमें कर रहे थे ओपन रोहित और विराट Where कर was रहे Shubman Gill on थे। that ठीक time? है, He was फिर unfit. हाँ, फिर अभिषेक शर्मा आ गए, मेरे ख्याल में अनफिट नहीं थे उस वक्त शायद, उन्हें, लेकिन शायद मुझे नहीं एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन स्क्वाड में नहीं थे, ड्रॉ इंजर्ड थे या अनफिट थे ये नहीं याद मुझे। लेकिन उस वक्त जब ये टीम गई है, मतलब जीत गई, ठीक है, उसके बाद पुराने प्लेयर्स चले गए, तो जायसवाल को तो होना चाहिए इसमें। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन अभी भी उनके स्टैंड इन क्या उनके मेन ओपनर्स हैं। यार संजू सैमसन तो एनर्जी प्रोन है ना, इंजरी प्रोन है, उसको इंजरी लास्ट टाइम भी पकड़ गई थी। हाँ, वो हो जाता है, उसको बैक की इंजरी हो जाती है। जायसवाल को जो आप कह रहे हो ना, इन्होंने जो सवाल पूछा, बेटर प्लेयर तो शुभमन गिल ही है, लेकिन पोजीशन वाइज ओपनिंग पोजीशन तेज खेलने वाले वो उसमें लुक एट द फॉर्मेट, आप सिंपली बोलो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के मतलब जायसवाल ने क्या गलत किया है T20 फॉर्मेट में या आईपीएल के अंदर कि वो टीम में नहीं है। मेरे पास इसकी एक लॉजिक है। आप बिल्कुल पहले ये तो बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि शुभमन गिल जो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा प्लेयर है, मेरा फेवरेट है इंडिया की टीम में, एक टाइम से मैं आपको बोल रहा हूँ, तो उस वजह से नहीं दे रहा मैं आपको ये लॉजिक। बिल्कुल सही जो मेरे जहन में लॉजिक है, इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया शुभमन गिल को। देखो, बहुत ज़्यादा बैटिंग विकेट्स नहीं होंगी वहाँ पे, ओके, ठीक है, मेरा ये ख्याल है इतनी ज़्यादा बैटिंग विकेट नहीं होंगी, इसीलिए सबने स्पिनर्स भर भर के रखे हैं। यूएई। हाँ, अब आप इंडिया का स्क्वाड पहले देखें माज भाई, इसमें से बताएं किसका गेम है जो कि शुभमन गिल की गेम जैसा है। अच्छा, लंबा शुभमन गिल के गेम जैसा है। देखो ऐसे लंबी रेस का घोड़ा। आप देखो ना, आप नाम तो लो, मैं स्क्वाड भी तो बताना है। आई कैन नॉट सी एनीवन ओवर हियर कि जो नाम लो ना, ताकि हम नाम तो लो, हम बात तो करें। देयर इज स्काई, Captain. सूर्य कुमार यादव द कैप्टन, फिर उधर संजू सैमसन है, फिर उधर जितेश शर्मा है जो कि विकेट कीपर बैट्समैन, बहुत जबरदस्त तेज खेलते हैं, नीचे आते हैं वो 6 या 7 पे खेलेंगे। शर्मा, हाँ 6-7 पे, और कीपर। रिंकू सिंह है, हाँ। अभिषेक शर्मा है, दुबे है वहां, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल है एंड तिलक वर्मा। हाँ, कौन है इसमें से? यार, इनको 11 बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा, Combination बहुत मुश्किल हो जाएगी। गुड हेडेक है ना ये दीज आर द बैट्समैन, वो मुझसे बैट्समैन पूछ रहा है ना, तो ये बैट्समैन है उन्हें भाई। ठीक इसके है। अंदर आपको एक भी नाम ऐसा नहीं मिलेगा जो कि विकेट के ऊपर खड़े होकर लंबी देर, जैसे विराट कोहली खेलता था या जिस तरह शुभमन गिल या जैसे बाबर आजम, जो कि इनिंग को कैरी कर सके, इस तरह का बैट्समैन और कोई इंडिया की स्क्वाड में नहीं है। सही है। आई एग्री। और पहले भी इंडिया के स्क्वाड में एक काम करते थे यही वाला विराट कोहली, हमेशा T20 में। अच्छा, है। शुभमन गिल के T20 गेम में कोई डाउट नहीं है, स्ट्राइक रेट पे कोई डाउट नहीं है, शुभमन गिल T20 प्लेयर है। Okay. आपको वो आईपीएल में बताता है। हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि डिजर्व जायसवाल करता था, जिस तरह से अय्यर डिजर्व करता था, हर तरह से उसने परफॉर्म कर दिया, फिर भी उसको नहीं लिया गया, इस तरह जायसवाल डिजर्व करता था। लेकिन यहाँ पे शुभमन गिल को लेके इन्होंने सिर्फ जायसवाल को बाहर नहीं किया, इन्होंने मुझे लगता है सैमसन का भी पत्ता काट दिया, क्योंकि वो वाइस कैप्टन के तौर पे आया है, तो इसका मतलब है वाइस कैप्टन के तौर पे रह के वो बाहर तो नहीं बैठेगा। संजू शुभमन गिल का एक और रीजन भी है यार, याद रखो, जो माइंडसेट है ना अपने इनके कोच का, धम्बो का, वो ये कहता है कि उसको लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन चाहिए। वो तो सैमसन से भी बनता है ना। नहीं, मैं उसके जायसवाल पे जवाब दे रहा हूँ आपको। अच्छा, अगर वो जायसवाल को लेगा तो अभिषेक शर्मा जायसवाल से ओपन कराओगे, सही है। उसको लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है, इस वजह से उसने जायसवाल को ड्रॉप किया। जायसवाल और अभिषेक में सिलेक्शन उन्होंने बनाया, उन्होंने शुभमन को तो ऑलरेडी सिलेक्टेड था। सही है, ये मैं कह रहा हूँ आपको। शुभमन ऑलरेडी सिलेक्टेड था और जायसवाल और अभिषेक में से उनके हाँ, पास combination डिसाइड अभिषेक करना को था। उठाया, मेरे हिसाब से। फॉर मी ठीक है, आपने अपनी लॉजिक दी, सही है आपकी बात है ना, बहुत से लोग आपकी बात से एग्री करेंगे, मेरी बात से तो कोई एग्री नहीं करेगा, मगर मेरा मानना ये कि ये नाम के ऊपर बात गई है, वही जो मैं अपनी बात जो मैं कहता हूँ कि जो ये एक ब्रांड बना देते हैं, जायसवाल इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, तो हमेशा उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी शुभमन गिल को। वो कैप्टन है आपका ओडीआई वाइट बॉल का और टेस्ट मैचेस का, वो T20 स्क्वाड में नहीं होता तो एक उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता, अपने प्लेयर को उठा के रखने इनको आता है, स्टार और ब्रांड बनाना तो इनको मालूम ही है कैसे बनाया जाता है, बना चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सारी रीजन थे कि इन्होंने कहा नहीं यार शुभमन गिल को कैसे आउट करेंगे, जायसवाल का पत्ता साफ। मगर बात जायसवाल को तुम जायसवाल और मैं मेरे तुम्हारा भी रीजन मैं मान लेता हूँ कि ब्रांड बनाने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक ऑल फॉर्मेट कैप्टन चाहिए, लेकिन कहीं वो गलत प्लेयर को तो चूज नहीं कर रहे ना, प्लेयर तो वो भी सही है। तो अच्छा है, बट द टीम, द काइंड ऑफ प्लेयर्स, जो स्क्वाड, जितना बैटिंग टैलेंट जो इंडिया के अंदर है और जो T20 गेम अब हो गई है, जिसकी बिना के ऊपर हमारे खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, तो उस अगर गेम की हम बात करें तो शुभमन गिल तो वहां पर बल्कि भाई कोई भी उस प्लेयर की बात नहीं कर रहा, केएल राहुल वो स्क्वाड में नहीं है, कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा, कहीं पे भी नहीं हो रही बात। हालांकि मैं
उस रीजन से भी मुझे लगता है शुभमन गिल आए, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर तो चाहिए ही तो चाहिए व्हाई नॉट अय्यर तो उससे ज्यादा सीनियर है। अब आ जाओ इधर। स्काई तो है ना नहीं यार, अय्यर उससे ज्यादा Sky सीनियर नहीं दिया है ना भाई, आपको शुभमन यार। गिल ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, Sky? सिर्फ एज एक्सपीरियंस। स्काई इज कैप्टन ना वो तो तो मैं कह रहा हूँ सीनियर प्लेयर दे दिया ना आपको स्काई, तो आपको शुभमन को डालने की क्या जरूरत थी? स्काई यस स्काई भी है। एक सीनियर मतलब वो तो कैप्टन है ना, सीनियर एक मतलब परफेक्ट बैट्समैन एक चाहिए इनको। अब आप देखो अय्यर भी देखो, मुझे तो लगता है अय्यर होना चाहिए था स्क्वाड में, बिल्कुल सबसे ज्यादा जो मिस करेंगे वो अय्यर को करेंगे, बली का अगर बकरा। किसी को करेंगे मिस करेंगे तो। नहीं लेकिन जगह वो नहीं बन रही है टीम। तो देखो एक लड़के का कमेंट ले लो, आई टोटली एग्री विद हुनैन भाई। पुनीत राय अपना, आज के टुल्लेबाजी वाले गेम में एंकर प्लेयर का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली इन यूएई कंडीशन। दैट इज वाई शॉक नॉट टू सी एक्सक्लूजन ऑफ बाबर आजम के बाबर की। यही बात मैं करने वाला था, सेकंड बात ये करने वाला था कि हमारे वालों को ये बात समझ नहीं आई, कंडीशन इन्होंने मद्देनजर नहीं रखी कि वहाँ पे 150, 160, 170 का गेम होगा तो बाबर होना चाहिए उनको। मैंने सुना है कि बाबर की बातें उठ रही हैं, खैर वो तो अलग बात है। हुनैन भाई आप मुझे स्क्वाड तो बताओ ना यार, स्क्वाड में आप नाम तो लो कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, तो आप अगर अय्यर को नहीं ले। तो मैंने आपको बता दिया, एक दफा फिर आपको बता दूं फैसल भाई, अगर आप कहें तो बैटिंग आप सुने, अभिषेक शर्मा है वहां पे, ठीक है, वहां पे शुभमन गिल है, स्काई है, संजू सैमसन है, जितेश शर्मा एंड रिंकू सिंह, एंड देयर इज तिलक वर्मा जो कि प्लेइंग 11 में लाजमी होगा ही होगा। तो नहीं देखो ना कितना दुबे भी है, पता है वो भी खेल लेता है। देन डाउन द ऑर्डर देयर इज शिवम दुबे, देन देयर इज हार्दिक पांड्या, देन देयर इज अक्षर पटेल। अच्छा हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, बहुत। तो आप अय्यर को ना भी लो तो उतना बनता नहीं यार, मगर असल में ये जितने भी प्लेयर बली का बकरा बनाया ना यार तुमने, किसी जगह लाओगे तो- शुभमन गिल को क्यों लिया तुमने यार? शुभमन गिल तो तुम छोड़ दो, तो गलत आदमी के पीछे भाग रहे हो ना। तो ये क्या बात हुई यार, गलत आदमी। वो बंदा उसके अलावा बताओ ना। आउटस्टैंडिंग आपका टूर्नामेंट में परफॉर्मर रह चुका है, आपने शुभमन अबे गिल को 11 छोड़ प्लेयर है दी। तुम्हारे पास, तुम उसके अलावा नाम लो ना, अय्यर को कहीं और खिलाओ ना। अच्छा आगे तो बताओ माज भाई। तो खैर दीज आर द बैट्समैन एंड दी ऑलराउंडर। फिर अगर हम बॉलिंग पर आ जाए इंडिया की, तो वहां पर है अर्शदीप सिंह है, बुमराह इज देयर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती। दे हैव टू स्पिनर्स हुनैन, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती, और फिर वहां पे अक्षर पटेल है ऊपर। और डूबे इज अ मीडियम पेसर। वो कौन सा अक्षर पटेल की तरह करता है? वो तो जद्दू था, रविंद्र जडेजा था ना, वो तो है ही नहीं ना। रिटायर हो चुका है ना। हुनैन भाई एक प्लेयर है जो श्रेयस जिसको लेना चाहिए था, मगर उसका कोच और अजीत अजरकर का प्रॉब्लम हुआ है, वो कौन? इसलिए श्रेयस को नहीं लिया। अय्यर की बात कर रहा है भाई, जो प्लेयर आईपीएल की टीम को फाइनल और सेमीफाइनल ले जाए उसको मतलब इन्होंने ड्रॉप किया। बात यही है। एग्जैक्टली यही बात है, मैं बोलने वाला था नेक्स्ट अशोक, यही बात है क्योंकि देखो हर्षित राणा जो है जिसको सेलेक्ट किया गया, जिसको प्रेफरेंस दी गई बीजीटी में भी, ठीक है, उसको खिलाया गया, वो आईपीएल से आया और उसको केकेआर की टीम में था, विनिंग टीम में था जब केकेआर जीती है इस साल से पिछले साल। इस साल तो वो जीती है ना आरसीबी, पिछले साल जब केकेआर जीती थी तो कोच कौन थे? गंभीर थे। कैप्टन कौन थे? अय्यर थे। और ये मेन बॉलर कौन थे? हर्षित राणा थे। तो अब इंडिया की टीम में वरुण चक्रवर्ती, हाँ, लेकिन मैं वो एक कंसिस्टेंट प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जिनको चांस। वरुण चक्रवर्ती तो डिजर्विंग है ना, हर्षित राणा डिबेटेबल है, बहुत बॉलर्स हैं अब उनके पास। मैं बता रहा हूँ वो एक डिबेटेबल ऑप्शन है हर्षित राणा, ये नहीं कि बिल्कुल वो बेकार लिया है, वो उसको प्रेफर करते हैं उसको, और वॉशिंगटन सुंदर को उसको प्रेफर करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने रिजर्व में रखा हुआ है। हाँ, सुंदर इज नॉट देयर। रिजर्व है, जो ट्रैवलिंग रिजर्व जो होते हैं ना, 5 प्लेयर्स या स्टैंड बाय प्लेयर्स जो होते हैं, हाँ, उसमें जायसवाल है, वॉशिंगटन सुंदर है, और भी प्रसिद्ध कृष्णा है, वो है, उसमें 5 प्लेयर्स हैं। उसमें नितेश कुमार रेड्डी है उधर, नहीं वो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन 5 में भी अय्यर नहीं है। तो वो साफ ये चीज, ये कितने प्लान में नहीं है ना, वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। कितने प्लेयर बड़े टूर्नामेंट खेले हुए यार? इसके अंदर अगर तुम बॉलिंग देखो तो अर्शदीप सिंह खेला हुआ है, बुमराह खेला हुआ है, कुलदीप खेला हुआ है, और वरुण चक्रवर्ती खेला हुआ है। बॉलर तो सारे ही खेले। हार्दिक पांड्या खेला हुआ है। हार्दिक पांड्या, अब तुम आ जाओ मीडियम वहां उस पे ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, दुबे, सही है। ये पे एशिया मतलब दे ओनली हैव 3 to 4 प्लेयर्स जिन्होंने पीछे पड़ा को टूर्नामेंट नहीं खेला हुआ है भाई। सर जीत गेम इनके हाथ का है, बना लिए। गेम पूरा इनके हाथ का है, गेम इनके हाथ का है भाई, गेम सेट है, मगर जो बली का बकरा बनाने की रवायत है इंडिया के अंदर वो जारी और सारी है। पहले केएल राहुल हुआ करते थे, फिर एक जमाने में अभिषेक शर्मा हुआ करते थे, और अब मेरे हिसाब से अय्यर को जो अभिषेक शर्मा कहाँ से बली का बकरा हुआ? जब उसे आ गया टीम में, बहुत लेट लाया ना फैसल उसके जगह। हाँ, अभी 35 का हो गया ना, वो बहुत लेट लाए। सही है। ये फजूल बात कर रहे हैं ना, वो उसको 24 के वर्ल्ड कप में ये कह रहा था अभिषेक शर्मा को लेके जाए आईपीएल के बाद, वो फिर भी इंडिया जीत गया। अभी तक ये अपनी बात पढ़ा हुआ है कि अभिषेक शर्मा होना चाहिए था। देखो दोस्त, जीत और हार पे पता लग जाएगा ना, अब अभिषेक शर्मा आ गया ना, पता लग जाएगा। अब ये बेसिकली बहाना ढूंढ रहे हैं, अगर नहीं परफॉर्मेंस हुई, कुछ हुआ तो ये चले जाएंगे, शुभमन गिल को नहीं खिलाया, अय्यर को लिया आते। इनको तो असल में होता है ना, दाल में से काला ढूंढने का शौक होता है इनको। दाल में से काला। अच्छा भाई, आप आ जाओ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पे। नहीं, उससे पहले तुम ये तो बात करो कि जिसके आने की खबर है।
या पहले तुम्हें साउथ अफ्रीका की बात करनी आने की खबर क्या है? है? एक जो गया था वो कह रहे हैं कि वापस आ जाएगा। वही मैंने आपको ऑप्शन दिया, मगर वो अभी हवा की बात है, अभी उसमें को डिस्कस करने का फायदा नहीं है। मुमकिन है? नहीं मुमकिन announce कर दिया तो कैसे होगा? मुमकिन मुझे नहीं लग रहा मुमकिन है। न्यूज आ रही है, हर जगह से न्यूज आ रही एक है। चैनल के ऊपर बैठे हुए शोएब अख्तर साहब ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा है कि तुम मेरा नाम बदल देना अगर बाबर नहीं गया तो। अच्छा, उन्होंने ये there भी is going to be a हाँ, change. उन्होंने उससे पहले ये भी कहा है कि ये 130 भी बना ले, बड़ी बात है पाकिस्तान की बैटिंग, ये भी उन्होंने कहा है ना। उन्होंने कहा है। खैर वो देखते हैं, वो मेरे आईसीसी को अनाउंस करने का चेंज हो सकता है, टाइम लिमिट है, टाइम फ्रेम होता है ना एक। हाँ नहीं अभी तो टाइम है, चेंज हो सकता है। मुझे एग्जैक्ट कट ऑफ डेट नहीं पता, लेकिन चेंज हो सकता है। मगर जितने अकड़ू लोग और जितने हट धर्म लोग हमारी मैनेजमेंट के अंदर बैठे हुए, आई डोंट थिंक कि वो अपने इस गलत इकदाम से भी जो है ना वो शोएब अख्तर ने इसलिए भी ये कहा है क्योंकि बगैर की तरह नहीं। एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज होगी ना, अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच होगा तो उसमें। मुझे लग रहा है उसको देख के ये डिसाइड उसमें डिसाइड करेंगे, शोएब अख्तर को ये लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला शोएब भाई, यू आर रॉन्ग, आई डोंट थिंक। असल में जैसे बड़े हट धर्म लोग हैं जो बैठे हैं। जैसे अय्यर को निकाला गया है ना, तो उसका रीज़न ये नहीं है कि वो प्लान में नहीं है, उसका रीज़न ये है कि वो प्लान में है लेकिन वो माइंड में नहीं है, माइंड नहीं मिलता उसका गंभीर से, समझ रहे हो। इसी तरह आकिब जावेद जब तक हैं तो वो ये क्लैरिटी उन्होंने दे दी है कि भाई वो नहीं होंगे स्क्वाड में बाबर आजम, जब तक वो जो चाह रहे हैं वैसे ना खेले। पॉटी बिल्डर, हाँ पॉटी बिल्डर, तलवारें तो सबके सरों पे लड़ना मंडला रही हैं। तो ये अच्छा, लड़ाई सीधा की बात का मुक्का क्या होना है ने लड़ाई की बात? लड़ाई के बाद का मुक्का। अरे बिट्टू मजाक कर रहा हूँ मैं, वो माज भाई कह रहे थे अभिषेक शर्मा को लेट लाएं, तो मैं एज ए सार्केज्म में कह रहा था कि वो 35 साल का हो गया है ना। अरे बिट्टू शर्मा कौन था बिट्टू शर्मा, याद है तुम्हें? वो था ना अभिषेक शर्मा ना, अभिषेक शर्मा कह रहा, अभिषेक बच्चन ना। नहीं, रणवीर ओ सिंह। वाह, बिट्टू शर्मा बैंड बाजा बारात। बैंड बाजा बारात। मरैन भाई, पुनीत क्या कह रहा है अभी? क्या कह रहे हैं? हर्षित राणा इज हर्षित लाइक राणा इज लाइक करेला, बाजार से लेके तो आते हैं पर खाने का मन नहीं करता। अबे तू बाजार से लाई क्यों रहा है, करेला उठाई क्यों रहा यही है? वो कह रहे हैं कि टीम में डाल लिया मगर खिलाएंगे नहीं। बीमारी उसका कहने का थोड़ी है। मकसद ये है। सलाम भाइयों, शहरी बट भाई यार, कितने फोन अरसे तो बाद अपना आया यार silent शहरी बट। शेरी बट बहुत टाइम बाद आया। वालेकुम सलाम शेरी बट, कहाँ गायब क्या हो थे? गया, खैर खैरियत? माज भाई ने बोला चला गया शेरी बट, आपको याद कर रहे थे थोड़े टाइम पहले। और में बारिशें ज्यादा हो गई क्या? शरीफ भाई की हाल है जी थोड़ा? तो पायलट मैंने आगे बढ़ने दो यार। पाइन- शरीफ भाई आ गए। पाइन- पाइन मुकाबला हुआ सी जिद झंडू बाम बनाया है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका हिच उदे या मत बोल भाई, क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? उदे क्यों क्या बिगाड़ उदे? रहा है? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰੇਵਿਸ ਹੈਡ ਔਰ ਜੋ ਜੇ ਮਿਚਲ ਮਾਰਸ਼ ਤੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, तो ਉਹਦੇ वास्ते तेरा की ख्याल है? यार वो उस पे एक जुमला है, वो मैं बोल नहीं सकता। आपकी सारी पंजाबी दसो। के आप सामने बोलो, एक हम जुमला है, टूट कर देंगे। नहीं तुसी दसो। मैं मतलब मैं बोलने वाला था मार देता, समझे, मार देता, लेकिन वो फायदा नहीं है। ऐसे मुक्के का क्या फायदा जो आप लड़ाई के बाद मारे? सही है। ਇਹਦੇ ਮੁੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਾ हाँ, लड़ाई अबे भाई, लड़ाई के तो बाद मत वज्जे, टूटी हुई पजल लड़ाई के बाद वज्जे बोलते हैं। लड़ाई के बाद वज्जे, हाँ। तो वज्जे हुआ ट्रेविस हेड का और उसको नजर आया इंडियन बॉलर साउथ अफ्रीका के अंदर और उसने ये क्या मारा। कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? डाल देगा, छोटा सा है ना ट्रेविस हेड, यूं करके उसने एक मारा, टप ढप ढप 200 का चांस मिस नहीं खैर ये अच्छी बात है, फॉर्म में वापस आ गया हेड। अच्छी बात क्या है इसमें? अच्छी बात है ना यार, वो बहुत आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था पिछले कौन 2-3 सा महीने बड़ा से। टूर्नामेंट आने वाला है उसके लिए? अभी अगला T20 वर्ल्ड कप आ रहा है भैया, अगले साल ही है T20 वर्ल्ड कप। ये हाईएस्ट स्कोर मार दिया उन्होंने। किसने? नहीं ये तो 2000 कब कौन से साल में मार्च 434 किया था ऑस्ट्रेलिया ने। 2008 हाँ वो 434 तो तब किया था उन्होंने, अभी तो 431 किया है। 431 भाई का हमारा- खास बात इस मैच की जल्दी ये थी- कर लो, रिकॉर्डिंग आउट हो रही है। खास बात इस मैच की ये थी उन्हें कि पहली बार हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 ने सेंचुरी स्कोर करी और व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम ट्रेविस हेड, बट आई थिंक ही मिस्ड अ गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो 200 रन यहाँ पे करता और 34th ओवर में वो आउट होके गया। और अगर तमीज से थोड़ा सा खेल लेता 40 पे 45 ओवर तक जाने का तो बड़े मजे से 200 कर लेता, क्यों नहीं गया? यार मुझे तो बहुत बेकार बात लग रही है तुम्हारी कि वो 200, एक बंदा 142 पे आउट हुआ, तुम बोल रहे हो उसने 200 मिस कर दिए। वो 200 उसका खेलने का स्टाइल है, उसने तो सोचा भी नहीं होगा वो जब 180 पे पहुंचेगा वो तब भी शायद 200 का ना सोचे, तब भी वो 2-3 छक्के मार के ही जाए कि होते हो नहीं होते नहीं हो। सोचना चाहिए। 142 पे कौन सोचता है डबल सेंचुरी का भाई? तो कभी कमेंटेटर नहीं बोलेगा इसने 200 मिस कर दिए। नहीं, मकसद आप समझे नहीं, वो उसने अपना अग्रेसिव स्टाइल वो 100 बॉलों पे 142 करके किया है सही है। और 34th ओवर में वो आउट हुआ। हाँ। अगर वो ये टारगेट रख लेता कि मैंने 40वें ओवर तक बैटिंग करनी है, हाँ। तो ऑटोमेटिकली 200 के करीब हो जाता ना यार। भाई अगर तू ये बोलता ना वो इतना अच्छा खेल रहा था कि वो रोहित शर्मा का 264 का जो हाईएस्ट ओडीआई स्कोर है ना, वो
इतना टाइम पड़ा था कि वो उसको भी चैलेंज कर सकता 16 था। ओवर में। मैं मान लेता कि यार चलो वो उसको चैलेंज कर सकता था, लेकिन तुम तो बोलो 200 मिस कर दिया। स्पेसिफिक एक बात पहला कर रहे हो। यार 200 मतलब ओडीआई के अंदर ट्रेविस हेड ने से पहले 200 मारा है क्या? नहीं मारा। ऐसी अगर नहीं टारगेट बना साल में एक सकता दफा था वो। खेलते हो, मतलब वो जा सकता था ना उसमें जरा कौन सी आप कह रहे हो, किस वक्त उसको डिसाइड करे? 120 रन पे? नहीं जब उसने स्टार्ट कर लिया, उसने 100 कर लिए थे 30 ओवर में, तो उसी वक्त उसको हो जाना चाहिए था यार, आई हैव अ चांस, मैं 200 पे जा सकता हूँ। 20 ओवर फड़े 200 बना सकता है। आप ये सोचो ना, उसके आउट होने के बाद कैमरॉन ग्रीन आया है 34th ओवर में, हेड आउट हुआ है तो कैमरॉन ग्रीन आया है, उसने उसने century 100 किया। कर दिए 47 बॉल्स पे। तो 200 पे जाने Second fastest अच्छा century from अच्छा चलो Australia. तुम्हारी बात 200 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? 142 से 200 पे जाने के लिए 58 सिंगल लेने होंगे। नहीं, उसको टारगेट बना था कि मैं 40 ओवर तक बैटिंग करूंगा। सही है, उसने उसने बनाया। लगातार उससे पिछले ओवर में छक्का मारा, हाँ। ठीक है, और फिर वो अगले ओवर में फिर ओवर अटैक करने के लिए गया, तो तुम ओवर अटैक नहीं करना तो तुम चाह रहे हो कि वो स्लो हो जाता 40 को सोच, 40 ओवर तक रहने के। वहां से मार्श को बोलता बेटा 1300 होने वाला है, तू मार, तू कप्तान है, तू मार के जा भाई। हाँ, तो फिर वो तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा बताता है वो इस तरह से खेलते ही नहीं है। ट्रेविस हेड माइलस्टोन्स के लिए तो वो खेलते ही नहीं है। ट्रेविस हेड 19 अक्टूबर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का वेट कर रहा है। सारा कसर उस दिन उतारेगा, ये पूरा सारा कसर उस दिन पूरा करेगा ये जानवर। लेकिन माज ये हारा, ये साउथ अफ्रीका से बहुत ओडीआई सीरीज हार रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो पिछली 8 सीरीज हारे हुए हैं वो। हाँ, लेकिन अभी आपको रीजन क्या लगा? ऑस्ट्रेलिया तो वैसे चैंपियन टीम, हम बोलते हैं चैंपियन टीम है। साउथ अफ्रीका ने अभी टेस्ट चैंपियनशिप भी मारा उनको, ठीक है, और T20 सीरीज भी मैक्सवेल की ब्रिलियंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया जीत गया एंड में। Exactly. पहला टिम डेविड की, दूसरा मैक्सवेल की, लेकिन पूरी कंबाइंड टीम एफर्ट ऑस्ट्रेलिया की नजर नहीं आई। या हुनैन ये भी इस मैच में भी ब्रिलियंस आपको मिल रही है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की टीम एफर्ट होती है वैसे नजर नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का जो नया टैलेंट आ रहा है ना, वो अभी इतना फ्लरिश नहीं कर पाया बजाय साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का टैलेंट बहुत फ्लरिश कर रहा है, डिस्पाइट कि उन्होंने बहुत सारे अपने प्लेयर्स जो है ना वो इंग्लिश काउंटी को लूज भी किए, उसके बावजूद साउथ अफ्रीका सस्टेन कर गया। हुनैन भाई, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है साउथ अफ्रीका का। एक मैं उस दिन स्टैट देख रहा था, साउथ अफ्रीका जो है, मैं बता देता हूँ। हाँ। ऑस्ट्रेलिया इज, मतलब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करना है, द चैंपियन टीम, जितनी भी टीम्स के वो अगेंस्ट खेली है, सबसे ऑब्वियस सी बात है उनका विनिंग रेट परसेंटेज जो है वो ऊपर है, और कोई 8-10 मैचेस नहीं ऊपर, किसी से 30 मैचेस, मतलब 100 खेले में तो 70 जीते में, 30 हारे में, 60 जीते में, 40 हारे में। साउथ अफ्रीका इज द ओनली टीम यू नो जिसने, ऑस्ट्रेलिया ने, जिनके खिलाफ 51 ओडीआईज जीते और 57 हारे। डू यू नो दिस? 57 हारे। 50 और साउथ अफ्रीका वाहिद टीम है हाँ। जिनका 50% से कम रेशियो है ऑस्ट्रेलिया का उनके अगेंस्ट। 51 वो जीते हुए ओडीआई, तो 57 हारे हुए। हाँ सही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का ये तो कंसोलिडेटेड होगा ना शुरू से ही एक जो है वो साउथ अफ्रीका डोमिनेंट रहा है जब से वो 90s में वापस आया ना साउथ अफ्रीका बस ये असल मौके पे आके इनकी हवा निकल जाए। भी शुरू में जब हैंसी क्रोनिया वाली टीम थी वो भी जीतती थी इनके अगेंस्ट। 99 का वर्ल्ड कप हाँ, ज्यादातर ये वर्ल्ड कप्स में हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से। वर्ल्ड कप में असल मौके पे हारे, हाँ, चाहे वो क्रंच मैचेस जो होते हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, वहां पर आगे इनकी हवा जो है। लेकिन ये सीरीज fact- ये बात बताने नहीं, वाले मैं थे। ये फैक्ट बता रहा था आपको। अच्छा जी, ये बताने लगे थे उन्होंने भी कि साउथ अफ्रीकाज रन बिगिन इन ऑस्ट्रेलिया 2024 एंड इंक्लूड्स विन ओवर वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। 2008 के बाद 10 लगातार कंसेक्यूटिव विंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ये डबल डिजिट में आने वाले हैं, ये बता रहा था मैं आपको। Okay, आप सबसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें 4 अल्लाह हाफ़िज़। खुशियाँ। अशोक ने सवाल किया था कि ट्राई सीरीज में 2 स्पिनर खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे? पाकिस्तान अभी भी नहीं एक ही खिलाएंगे, टीम में कभी भी नहीं खिलाएंगे। अभी भी ये तो अगर सीधे नहीं बात खिलाएंगे तो बेवकूफ इनसे बड़ा कोई मौत आ नहीं होगा। जाएगी अगर इन्होंने अबरार और सुफियान मुकीम को जो है ना साले शायद खिला दें, अकल आ जाए, खिलाने चाहिए, लेकिन खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे वो नहीं पता। बात करेंगे तफसील में पाकिस्तान पे। अल्लाह हाफिज।